जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 141 से 150 का आज पठन करने जा रहा हूँ। आप लोग अर्थ के साथ में ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँच चुके हैं और ऋषि वाल्मीकि जी ने उन्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान कामदगिरि पर्वत बता दिया है और उसके बारे में चित्रकूट की महिमा के बारे में भी उन्होंने बखान कर दिया है। उसकी महिमा क्या है, वहाँ पर ऋषि कौन से हैं, क्यों महत्व है, सब कुछ प्रभु श्री राम जी को अवगत करा दिया है। और इसीलिए चित्रकूट के कामदगिरि पर्वत पर ही प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय रहने का फैसला करते हैं और पहला स्नान भी प्रथम बार मंदाकिनी नदी में वहीं वाल्मीकि आश्रम के नज़दीक में करते हैं। तो चलिए श्री रामचरितमानस का यह बहुत ही प्रिय और महत्वपूर्ण प्रसंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमन कर लेते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। अयोध्या कांड दोहा संख्या 141। सिय लखन जहि विधि सुख लहाई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहई। कहई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ मैं अर्थ के साथ में अपने चैनल पर पोस्ट कर रहा हूं। जो लोग बीच का कोई वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है और वैसे भी श्री रामचरितमानस पाठ के नाम से अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। वहां से आप जा कर के शुरू से श्री रामचरितमानस का पाठ जब इच्छा करें तब आप लोग कर सकते हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उसे सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारि बिलोचन भरहीं। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके उनका जो हृदय है भाव विफल हो उठता है। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरजु धरहि कुसुमया बिचारी। लखसिय लखनु बिकल होई जाहि, जिमिपुर सही अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं और श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहाई लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंद्र रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं उनका मन भटकाने के लिए, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख को प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी
पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गवहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखनु सिय रघुबीरहि, जिम अविवेकी पुरुष शरीर रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसे संभाल रखते हैं कि जैसे पलके नेत्रों को गोलकों की, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को बहुत ही अच्छे से संभाल कर ख्याल रखते हैं। इधर श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अर्थात लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रिय मित्रों, अभी तक प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंच चुके हैं, ऐसे में अभी तक भरत और शत्रुघ्न को ये सारी समाचार का ज्ञान नहीं है। अब उनका भी प्रसंग आगे जब आएगा तो वह भी बहुत ही हृदय विदारक और भाव विभल कर देने वाला होगा। फिर निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखिस आई। मंत्री विकल बिलोकी निषादु, कहीं न जाए जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री अर्थात सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परउ धरनी तल व्याकुल भारी। देख दखिन दिस हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उनको चूंकि सुमंत्र वहीं अभी तक इंतजार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम को हो सकता है कि निषाद राज साथ में गए हों, तो हो सकता है उनके साथ में लौट के आएँ, इसीलिए सुमंत्र भी वहीं पर इंतजार कर रहे थे गंगा जी के तट पर, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे लौट आएंगे। और चूँकि एक बात और थी मित्रों कि सुमंत्र को एक बात का संशय अयोध्या जाने को लेकर था कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा बिना राम के, बिना सीता के, बिना लक्ष्मण के, तो जो है कि राजा दशरथ को क्या जवाब दूंगा। उनका इच्छा थी कि कम से कम सीता ही लौट के चले आएँ तो कम से कम कुछ बात बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही निषाद राज को अकेले आया देखे वैसे ही व्याकुलता से पुकारते हुए जो मंत्री थे, सुमंत्र मंत्री थे, हे राम हे सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए।
विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठारऊ बर बसयानी। शोक शिथिल रथु सकई न झाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमलवाड़ी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफराही मग चलही न घोरे, बन मृग मन हूँ आनी रथ जोरे। अढ़ुक परही फिर हे रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वैसे रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनु बै देही, हिंकर हित है रही तेहि। बाज बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मन फनी कभी कल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। चूँकि वह समझ गया था कि मंत्री अब इतने दुख से व्याकुल हैं, विषाद में हैं कि वह घोड़ों को सही से हाँक नहीं सकते, और घोड़े भी इतना चिंतित हैं कि प्रभु श्री राम के बिना कि घोड़े भी ठीक से चल नहीं सकते। इसीलिए उनके साथ निषाद राज ने अपने 4 अच्छे सेवकों को, उत्तम सेवकों को बुलाकर साथ लगा दिया। गुह सारथी फिर पहुँचाही, बिरहु विषाद बरन नहीं जाई। मित्रों, जो निषाद राज था उसका नाम गुह था। ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसका नाम गुह था। चले अवध लेथ रथहि निषादा। फिर से इसे पढ़ते हैं। गुह सारथि फिर पहुँचाई, बिरहु विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथहि निषादा, होहि छनहि छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध की ओर चले, अर्थात सुमंत्र और घोड़ों को देख कर वे भी क्षण क्षण भर में विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना। रहीनतहु अधम शरीरु, जसु न लहु बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छुटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कमन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, अर्थात बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। निज हाथु सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई।
बिरिद बांधी बर बीरु कहाई, चले समर जनु शुभ टपराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इश्क का चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिम धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का अर्थात कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र जी सोच कर रहे हैं अर्थात पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उसी समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी, सुखई अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। बेठिकाने अर्थात जिसका कोई ठिकाना न हो। ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाई निहारी, मार सिमनहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा होता है। बचनु न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखी है जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। प्रिय मित्रों, जो मंत्री जी हैं, सुमंत्र मंत्री, वो बार बार यही सोच रहे हैं कि यदि मैं बिना प्रभु श्री राम के रथ को लेकर अयोध्या में जाऊंगा, तो प्रभु के बिना इस रथ को अयोध्यावासी जब देखेंगे, राजा दशरथ जी देखेंगे, माता कौशल्या देखेंगी, तो मैं उनका क्या उत्तर दूंगा, उनका सामना मैं कैसे करूंगा। ये सोच सोचकर उनका हृदय और भी भाव विह्वल हो जाता है, विषाद में रक्त हो जाता है। एक तरफ तो प्रभु श्री राम से बिछड़ने का उनको विषाद है, वहीं पर दूसरी तरफ उन्हें अयोध्या का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए उनके सामने जो हृदय का जो विषाद है, उससे उन गहराइयों को हम लोग शब्दों में पिरो नहीं सकते, मुंह से वचन नहीं निकलते। हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा, जो भी व्यक्ति देखेगा, वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हई मोही जब बिकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबही तब हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर अर्थात पत्थर रखकर सबको उत्तर कैसे दूंगा। पूछी हई दीन दुखित सब माता,
कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहीं हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। यह सभी बातें सोच सोच करके सुमंत्र जी का हृदय बहुत ही विषाद से अनुरक्त हो जाता है। राम जननी जब आई हैं धाई, सुमिर बच्छु जी में धेनु लवाई। पूछत उतरु देब मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बै देहि। श्री रामचंद्र जी माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसी नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं। जोई पूछहि तहि उतरू देबा, जाई अवध अब यहूँ सुख लेबा। पूछहि जबहि राऊ दुख दीना, जीवन जास रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। देहूँ उतरु कौनु मुँह लाई, आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरफ शरीर को त्याग देंगे, ऐसा सुमंत्र जी को बार बार डर सता रहा है। हृदय न बिदरऊँ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीरु। जानत हो मोहि दिन है विधि, यहूँ जात ना शरीरु। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। अर्थात सुमंत्र जी का यह सोच है कि जब प्रभु श्री राम जी मुझसे बिछड़े तो मेरा हृदय अभी तक सुरक्षित कैसे है, क्यों नहीं बिखर गया, क्यों नहीं टूट गया, क्यों मैं अभी तक जिंदा हूँ, यही मैं सोच सोच करके परेशान हूँ। अर्थात जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है वही यातना मुझे इस समय हो रही है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाय परि विकल विषादा। तमसा नदी जहाँ प्रभु श्री राम वनवास का पहला रात गुजारे थे और तमसा नदी पर सुमंत्र जी पहुँच गए हैं और निषाद राज भी तमसा नदी पर उन्हें पहुँचा करके वापस विदा होंगे अपने श्रृंगेरपुर धाम के लिए। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुँचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर पड़कर लौटने लगे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सुगुर बाभन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, साझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लान के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश किन्हु अधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। प्रिय मित्रों, मंत्री सुमंत्र को दिन में अयोध्या नगर में प्रवेश करते हुए बहुत संकोच लग रहा था कि जब सारे नगरवासी मुझे देखेंगे और पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसीलिए उन्होंने सारा दिन
एक पेड़ के नीचे बिताकर जब अंधेरा हो गया तब अंधेरे का फ़ायदा उठा करके जैसे एक चोर चोरी करने के लिए जाता है, ठीक उसी प्रकार मंत्री जो सुमंत्र मंत्री थे वे जो है कि अयोध्या नगर में जो है कि पधारने का प्रवेश करने का जो है कि उपाय सोचे। अवध प्रदेश किन्ह अधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे, जिन्ह जिन्ह समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। भूप माने राजा होता है मित्रों, द्वार माने द्वार पर। भूप जैसे ही उनको समाचार मिला सभी नगरवासियों को, और भूप मतलब राजा के द्वार पर लोग पहुंचने लगे। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, ऐसे क्षीण हो रहे हैं और घाम के में ओले, ऐसा लग रहा है जैसे धूप में ओले पड़ गए हों। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनतु सब, बिकल भयंर निवासु, भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान अर्थात शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है अर्थात रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता ही है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परऊ भूमि तल निपट मलीना, लेई उषासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खंसे जजाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन अर्थात उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परेउ संपाति, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। प्रिय मित्रों, उस समय की जो विरह वेदना थी जो राजा दशरथ के लिए, शायद वह प्रभु श्री राम के लिए ना हो, लेकिन चूँकि वो अंतर्यामी हैं, प्रभु श्री राम सभी लोगों के स्वामी हैं, सब कुछ वे जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन राजा दशरथ की जो स्थिति थी वह बिल्कुल हृदय विदारक थी और हृदय में जो उनके भाव उसमें उछल रहे थे उससे समझ पाना किसी ही मंत्री के बस की बात नहीं है और न ही किसी कवि
के बस की बात है कि उनके हृदय की जो गहराई है, उनकी दशा है, मनोदशा है, उसे समझा जा सके। देखि सचिव जय जीव कही, किन्हूँ दंड प्रणाम। सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। एक पिता अपने पुत्र के वियोग में जब होता है तो उसको यह नहीं पता कि वह प्रभु श्री राम है, भगवान है, लेकिन उनका जो पुत्र मोह है उसी भावना से पूछ रहे हैं कि कहो मंत्री, कहो सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लिन्ह उरलाई, बुड़त कछुआ धार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनु बैदेही। आन फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा दशरथ को मैं बताऊं कि यार प्रभु श्री राम मेरे साथ नहीं आए हैं। कैसे मैं अपने मुख से, कैसे अपने शब्दों में उन्हें बताऊं। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई दिन बनबासु, सुनि मन भयउन हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण क्यों नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। अपने प्रिय पुत्रों को सोचिए कि एक पुत्र को जिसको वनवास दिया जा रहा है 14 वर्ष के लिए, जो पिता वनवास दे रहा हो, जो माता जिसके कारण वनवास हो रहा है, वनवास के बाद भी ऐसे प्रभु श्री राम के मन में, प्रभु या श्री रामचंद्र जी कहें, एक मानव अवतार में श्री रामचंद्र जी हैं, और उनके मन में न कोई लेस मात्र भी न हर्ष था, न आनंद था, न विषाद था, न दुख था, न सुख था, न किसी के लिए ग्लान था, न किसी के लिए दोष था। न कैकेयी को दोष देते हैं, न अपने पिता को दोष देते हैं, बल्कि ये अपने आप को उल्टे सौभाग्यशाली मानते हैं। ऐसे में ऐसे पुत्र को कैसे मैंने वनवास दिया, और ऐसे पुत्र को वनवास देने के बाद भी मेरे प्राण क्यों नहीं गए। यह दशरथ जी कह रहे हैं। सखा राम सिय लखनु जह, तहाँ मोहि पहुँचाऊँ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊँ। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊँ।
करहि सखा सोई बेगी उपाऊं, राम लखन सिय नयन देखाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाही, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सूर सरि तीर। नहाई रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। प्रिय मित्रों, यहाँ पर अयोध्या कांड का दोहा संख्या 150 संपन्न होता है और इस दोहा के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि जब प्रभु श्री राम माता सीता लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकले तो पहली रात तमसा के तट पर उन्होंने बिताया, तमसा नदी के तट पर। और पहली रात उन्होंने उस दिन स्नान करके और जल पीकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। तो यह प्रसंग बहुत ही भाव विफल कर देने वाला, हृदय विशारद कर देने वाला, हृदय को विषाद कर देने वाला जो है कि प्रसंग चल रहा है। तो अगली कड़ी में 151 दोहा से फिर से आपके सामने उपस्थित होता हूँ। जय श्री राम।